नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही शानदार और मात्र 5 मिनट में हम साथियों आपके 2 अंक पक्के करने वाले हैं। कितने? 2 अंक पक्के करेंगे। आपको पता है कि आपके काव्य शास्त्र का जो टॉपिक का परिचय है, यहाँ से आपके ग्रंथ रचनाकार और उनका ग्रंथ कौन सा साथियों, यहाँ से आपका 1% 100% बनता है। तो बस मात्र आप इस एक पेज को आप मात्र 5 मिनट में देख जाओ, आपका 1% सही हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके जो है साथियों आचार्य कौन? भरत मुनि हो गए। इनका जो है ग्रंथ कौन सा? नाट्य शास्त्र हो गया। समय कौन सा इनका? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी। साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक हर एक आचार्य को क्रम के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको सुमेलित वाला प्रश्न भी जरूर आता है, तो इनको क्रम के अनुसार हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। भरत मुनि का रस सूत्र कौन सा है? विभावानु भाव व्यभिचारी संयोगा संयोगा रस निष्पत्ति है। ठीक है, ये क्या इनका रस सूत्र है, बिल्कुल ये भी आपके मोस्ट है। ठीक है, भरत मुनि बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। अगले हैं आपके साथियों आचार्य वेद व्यास हो गए। इनका जो ग्रंथ कौन सा? अग्नि पुराण। भामा हो गए। भामा का जो साथियों ग्रंथ है कौन सा? काव्य अलंकार हो गया। और इनका समय कौन सा है? 6वीं शताब्दी। आचार्य दंडी हो गए। दंडी के साथियों जो है इनका ग्रंथ कौन सा हो गया? काव्यदरस हो गया। और इनका समय क्या है? 7वीं शताब्दी। आचार्य वामन, इनका ग्रंथ कौन सा? काव्य अलंकार सूत्र हो गया। और इनका समय क्या है? 8वीं शताब्दी। उद्भट हो गया साथियों। उद्भट की अगर हम बात करते हैं, इनका जो ग्रंथ है कौन सा? काव्य अलंकार हो गया। काव्य अलंकार सार संग्रह। इनका समय क्या है? 9वीं से आपके 10वीं शताब्दी। ठीक है, आचार्य रुद्रट हो गए। इनका ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार हो गया। और समय क्या है? 9वीं शताब्दी। आनंद वर्धन की हम बात करते साथियों, तो इनका ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक हो गया। और इसका समय क्या है? 9वीं शताब्दी, है ना। राजशेखर की हम बात करते हैं, आचार्य राजशेखर, इनका ग्रंथ कौन सा है? काव्य मीमांसा हो गया। और समय क्या है इसका? 9वीं से आपके 10वीं शताब्दी। साथियों जो मैंने मोस्ट लगा रखा है उनको तो आपको 100% रट के ही जाना है, क्योंकि आपका प्रश्न उन्हीं में से ही बनेगा। ठीक है, धनंजय हो गया साथियों। धनंजय की हम बात करते हैं, तो इनका ग्रंथ कौन सा है? 10 रूपक हो गया। और समय क्या है इनका? 10वीं शताब्दी। अभिनव गुप्त हो गया। इनका ग्रंथ कौन सा है? दवन्यालोक लोचन हो गया। और समय क्या साथियों इनका? 10वीं शताब्दी। आचार्य कुंतक हो गए। मोस्ट बिल्कुल वक्रोक्ति जीवितम, या फिर आपके वक्रोक्ति संप्रदाय इनका ग्रंथ है। और इनका समय क्या है? 10वीं से आपके 11वीं शताब्दी। ठीक है, अगले आते साथियों भोजराज। भोजराज की हम बात करते हैं, इनका ग्रंथ कौन सा है? सरस्वती कंठभरण हो गया। इनका समय क्या है? 11वीं शताब्दी। महिम भट्ट, तो साथियों इनका ग्रंथ कौन सा है? व्यक्ति विवेक हो गया। और समय क्या है? 11वीं शताब्दी। क्षेमेंद्र, बिल्कुल मोस्ट लगा लेना क्षेमेंद्र को साथियों, एक बार प्रश्न आ चुका है, कवि कंठभरण किसकी है? क्षेमेंद्र की है। ठीक है, और सरस्वती कंठभरण किसकी है? भोजराज की। दोनों ही प्रश्न आपको यहाँ पे जो है क्लियर करने हैं कि सरस्वती कंठभरण किसकी है? तो भोजराज की है। और आपके कवि कंठाभरण किसकी है? तो आपके क्षेमेंद्र की है। ठीक है, तो क्षेमेंद्र का ग्रंथ कौन सा हो गया? औचित्य विचार हो गया। और कवि कंठाभरण हो गया। समय क्या इसका? 11वीं शताब्दी। आचार्य मम्मट, वेरी मोस्ट लगा लेना इसको, तो काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है। और समय क्या इसका? 11वीं शताब्दी। रूपक की हम बात करते हैं साथियों, बिल्कुल वेरी मोस्ट है। रूपक इनका ग्रंथ कौन सा है? अलंकार सर्वस्व हो गया। और समय क्या इनका? 12वीं शताब्दी। जयदेव की हम बात करते हैं, तो जयदेव का ग्रंथ कौन सा है? चंद्रालोक हो गया। समय क्या है इनका? 12वीं शताब्दी है। भानुदत्त की हम बात करते हैं, भानुदत्त का ग्रंथ कौन सा? रस मंजरी हो गया। और इनका समय क्या है? 13वीं से आपकी 14वीं शताब्दी। विश्वनाथ की हम बात करते हैं, तो इनका ग्रंथ कौन सा? साहित्य दर्पण हो गया। और इनका समय क्या है साथियों? 14वीं शताब्दी हो गया। ठीक है, शायद आपको जयदेव के बाद का नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं अभी जो है पीडीएफ और छोटी करके आपको दिखा दूंगी। ठीक है, जगन्नाथ की हम बात करते हैं साथियों, तो जगन्नाथ के इनका ग्रंथ कौन सा हो गया? रस गंगाधर हो गया। और समय क्या इनका? 17वीं शताब्दी है। विश्वेश्वर पंडित, इनका ग्रंथ कौन सा है? अलंकार कौस्तुभ हो गया। और इनका समय क्या है? 18वीं शताब्दी है। ठीक है साथियों, ये प्रमुख साथियों आपके ग्रंथ और उनके रचनाकार हैं। यहाँ से आपके जरूर एक प्रश्न बनता है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी साथियों यहाँ से 100% एक प्रश्न बनता है। तो आप गलती करके भी इस पेज को स्किप करके मत जाना, बिल्कुल इस पेज से आपको है एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो अच्छे से इसको रट के चले जाना। तो ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो क्या करना है आपको? लाइक करना है। ठीक है, धन्यवाद सभी के लिए, शुभ दिन।